स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। ततारा वामिरो क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है लीलाधर मंडलोई जी। इस रचना में इस चैप्टर में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक लोक कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है अंडमान और निकोबार जो है छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर के बना है, द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे में आप देखोगे जो यहाँ दो द्वीप की बात की गई है, एक लिटिल अंडमान और एक कार निकोबार। ऐसी मान्यता है कि बहुत समय पहले ये दोनों द्वीप जो है एक ही हुआ करते थे और इसके अलग होने के पीछे एक लोक कथा छुपी हुई है जो यहाँ के निवासियों के मुंह पर जुबानी बेजुबानी याद है। ऐसे में देखोगे लोगों की मान्यता थी, पहले यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो है विद्वेष की भावना थी एक दूसरे के प्रति। वहाँ के जो समूह है, वहाँ के जो आम निवासी हैं, दो समुदायों के बीच में क्या थी, तो विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना थी। और इस शत्रुता की भावना को मिटाने के लिए एक युवक को, युगल को अपना बलिदान देना पड़ा, अपना प्रेम की आहुति देनी पड़ी। और उसी पर बेस जो ये कहानी विद्यमान है। तो कहानी की जो शुरुआत में कहा गया है कि बहुत समय पहले की बात है जब दोनों द्वीप, जो कौन सा द्वीप, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार जब एक ही हुआ करते थे। ऐसे में वहां एक सुंदर गांव था और उस सुंदर गांव में एक युवक था जिसका नाम था ततारा। और ततारा निकोबार के जो निवासी थे उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत स्नेह और सम्मान करते थे। कारण क्या था, तो कारण ये था कि वो वहां के निवासियों के प्रति बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार था। यानी कि वो क्या करते थे, तो सभी का मदद करता था। यानी उसके निवासियों के, वहां उसके गांव के जो भी निवासी हैं, जिसको भी कुछ भी जरूरत पड़ता, कोई भी मदद की जरूरत पड़ती, तो वो सबसे पहले भागा भागा जाता था और सबसे आगे, यानी कि उस द्वीप पर जो भी व्यक्ति है उसकी हर एक व्यक्ति की वो मदद करता था। कहा जाता है कि वो पारंपरिक पोशाक पहनता था और पारंपरिक पोशाक में एक चीज था, उसका तलवार, और तलवार थी लकड़ी की। कहा जाता है कि उसके लकड़ी की तलवार में वो कमर में बांधे रहता था और उस लकड़ी के तलवार में एक दैवीय, अनोखी दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति से परिपूर्ण था वह, यानी कि उसके तलवार में क्या था, तो दैवीय शक्ति, जिसके कारण वो क्या करता था, सभी लोगों की मदद कर पाता था। लोगों की ऐसी मान्यता थी, सभी को मदद कर पाता या उसकी रक्षा करने का काम कर पाता था। तो ये सभी चीजें वहां के लोगों में विद्यमान थी, भावना ऐसी वो माना जाता है। और कहा जाता है कि जो वहां के लोग हैं वो जो मानते थे कि दैवीय शक्ति है, उसके उसने उस दैवीय शक्ति को किसी ने भी देखा नहीं था कि प्रयोग करते हुए। चूंकि ततारा भी ऐसे कहा जाता है कि ततारा जो है उस दैवीय शक्ति का प्रयोग अकेले में करता था, यानी कि कभी किसी के विरुद्ध उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी ने नहीं देखा था ततारा को, और ततारा भी किसी को दिखाता नहीं था। ऐसे में जो एक दिन क्या हुआ, ये तो कहानी सभी चलते आ रहा है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जनरली हम लोग भी क्या होता है कि कोई काम कर रहे होते हैं या पढ़ करके आएंगे या कोई भी काम है कोई करके आया, शाम के समय वो क्या होता है, बहुत थक जाता है। ऐसे में अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए हम लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसी तरह से एक शाम ततारा भी क्या हुआ, अपने दिन भर के मेहनत से, काम से थक करके वो शाम के समय घूमने चला गया। कहाँ, तो समुद्र के किनारे घूमने चला जाता है। अब जब शाम को घूमने चला गया तो शाम का समय कैसा है, तो शाम के समय सूर्य ढल रही है। सूर्य ढलने के बाद जाकर के जो पक्षियों की चहचहावट की जो चह सॉरी जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज है वो कम हो रही है। क्यों, कि जितने पक्षी हैं वो सभी कहाँ जा रहे हैं, तो घोंसले में जा रहे हैं। इस वजह से जो पक्षी की चहचहाने की आवाज है, उसके चींची की जो आवाज है, वो अभी क्या हो गई है, तो धीरे धीरे शांत होती जा रही है। और सूर्य की जो किरणें हैं समुद्र के पानी से टकरा करके, लहरों से टकरा करके अपनी जो किरण है वो बिखेर रही है चारों बगल। रंग बिरंगी किरणें जो है चारों बगल बिखरा हुआ है। और ऐसा सुहावना मौसम देख करके वहां बालू पर बैठ करके ततारा आराम कर रहा है और धीरे धीरे ठंडी हवा जो है वो चल रही है, बहुत ही सुहावनी हवा जो है चल रही है। ये सुहावनी हवा में, इस सुहावनी यूं कह लीजिए शाम में वो खोया हुआ है। और ऐसे में उसके कानों में एक मधुर सी संगीत सुनाई देती है अचानक से। अब हम लोग भी कोई संगीत सुनते हैं, बहुत कुछ संगीत ऐसा होता है कि सुन करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसा ही तारा को भी एक मधुर जो संगीत है वो सुनाई दिया। अब उसे सुन करके वो उस संगीत पे आकर्षित हो गया है।
अब उस संगीत की तरफ वो क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यानी कि तलाश करता है कि ये जो संगीत का सोर्स कहाँ है, ये संगीत आ कहाँ से रही है, उसे खोजने लगता है। अब खोजते हुए देखता है कि एक युवती जो है इस संगीत को गा रही है, और गा रही है तो उसे वो देखने लगता है, बहुत ही प्यार से उन्हें देखने लगता है, और देखते देखते वो खो जाता है उस संगीत में। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो अब नदी किनारे है, सॉरी समुद्र के किनारे है, अब समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अचानक से एक समुद्र के झोंके के साथ जो है पानी छिड़क जाता है, जिससे जो युवती है वो भीग जाती है। अब भीग जाती है तो वो गाना गाना क्या करती है, बंद कर देती है। जब गाना गाना बंद कर देती है तो ततारा जो है अब अचानक से बोल पड़ता है कि तुमने अचानक से इतना सुरीला जो अच्छा गाना गा रही थी, वो गाना बंद क्यों कर दी। अब जब ये बोला, कौन बोले हैं, तो ततारा जब बोलता है तो युवती अचानक से चौंक गई कि अरे मैं तो गाना गा रही थी, ये अचानक से कौन टोक दिया। कि अब देखियो आप लोग भी अगर रहोगे कहीं, क्या करो, कुछ काम कर रहे हो, मग्न हो अपने काम करने में, ऐसे में कोई टोक दे अचानक से, आप उसे देखे नहीं हो लेकिन अचानक से टोक दे, तो आप भी घबरा जाओगे कि अरे अचानक से पीछे से कौन आ गया है। ऐसे ही युवती जब गाना गा रही थी तो ततारा पीछे से टोक देता है और क्या बोलता है कि तुमने ऐसा गाना गाना क्यों छोड़ दिए हो, क्योंकि तुम्हारा गाना जो है बहुत सुरीला है, तुम गाते रहो, ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं। अब अपने सामने किसी युवक को देख करके, सुंदर युवक को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है और नाराजगी व्यक्त करती है, क्योंकि वो तो अकेले में गाना गा रही थी। अब अकेले में गाना गा रही थी तो कोई युवक उसे टोक दे, अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए वो नाराजगी व्यक्त करते हुए कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है। क्योंकि अब वो अकेली थी, इस वजह से अगर किसी युवक का उन्हें टोकना उसे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से वो पूछ देती है। लेकिन ततारा जो है बार बार इस प्रश्न को दोहराते जाता है कि क्यों बंद क्यों कर दी हो। एक तरह से वो मग्न था अभी भी, जो ध्वनि सुनाई दिया था, जो संगीत सुनाई दिया, उस संगीत में ही अभी भी मग्न था और उसे होश नहीं था कि वो बोल क्या रहा है। ऐसे में आखिर में जो इस खिंच जाती है, यानी कि युवती जो है वो बहुत चिढ़ गई और चिढ़ करके वो क्या बोलती है आखिर में कि मैं गीत क्यों गाऊं और मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। क्या, अब कहती है कि क्या तुम्हें इस गांव का नियम कानून नहीं मालूम है कि कोई जो अनजान व्यक्ति है वो किसी से बात नहीं करते हैं, अनजान युवती से एक गांव के दूसरे व्यक्ति बात नहीं करते हैं, यानी कि गांव में जो शत्रुता थी आपस में उसे बताने का प्रयास करती है कि एक गांव का जो दूसरे गांव से क्या है, शत्रुता है। तो ऐसे में क्यों बात कर रही हो, ये पूछती है। जब इतना सुनता है युवक, सुनने के बाद जाकर के अब युवती तो सीधा बोल करके निकल ली, यानी कि आगे तेजी से बढ़ ली, चली जाती है। तो ऐसे में जब ततारा को होश आता है कि वो गलत किया, यानी कि जो प्रश्न पूछा था वो नहीं पूछना चाहिए था इस तरह से, जिस जिस तरह से वो पूछ रहा था, यानी कि उसने युवती को नाराज कर दिया। तो ऐसे में वो अब ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब गलती का एहसास हुआ तो वो आगे जाकर के, युवती के आगे जाकर के उसे रोकता है और कहता है कि अब सॉरी कहेगा, और क्या कहेगा, सॉरी कहने के बाद जाकर के कहता है कि ठीक है, ये मेरा गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अब तुम क्या करो, अपना नाम बता दो और नाम बताओ तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो इतना कहकर युवती भी समझती है कि नहीं ठीक है, वो गलती हो गया, और अपना नाम बताती है, और नाम बता करके वो जब जाने लगती है तो ततारा को लगता है, जब नाम बताती है, नाम क्या बताती है, तो वामिरो कहती है कि मेरा नाम वामिरो है, और ततारा भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, ततारा है। ऐसे में जब ततारा का नाम सुन करके ऐसा लगता है उन्हें कि उसके कानों में रस घोल दिया हो किसी ने। अब ततारा को ऐसा लग रहा था कि जिसकी तलाश थी वो मिल गई है। तो इसीलिए वो कहता है कि अगले दिन वो फिर आएगा यहाँ पे और वामिरो का क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा, और वह अगले दिन आने के लिए वामिरो से कहता है। अब वामिरो तो पहले ये सोच रही थी कि वो नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के गांव में क्या था, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करते थे, यानी कि जो विद्वेष की भावना थी ये थी। लेकिन वामिरो जो है ततारा के बारे में सुन चुकी थी, उसकी कहानी सुन चुकी थी कि किस तरह से ततारा जो है लोगों की मदद करता है, किस तरह से वो अच्छा व्यक्ति है, यानी कि जितना सुन चुकी थी उससे कई ज्यादा उन्हें देखने में सुंदर और शक्तिशाली महसूस हुआ, समझदार और सीधा साधा महसूस हुआ। अब ये सोच करके जो वामिरो सोचती है कि वो जैसा अपने जीवन साथी के बारे में सोचती है, ततारा ठीक वैसा ही है।
ये सोच करके वो मन मन मुस्काती है, और एक तरह से फिर वो सोचती भी है कि दोनों गांव में जो है वो संबंध जो है, रीति रिवाज वहां जो है ये इसके विरुद्ध है, यानी कि हमारे सोच के विरुद्ध है, वो सोचने लगती है। अब जब ये सोचती है कि हमारे गांव के हमारे रीति रिवाज के विरुद्ध है, इसीलिए वो सोचती है कि ततारा को भूल जाएगी, क्योंकि मन ही मन अब उसको उन्हें क्या करने लगी, प्रेम करने लगी थी। तो इस वजह से वो सोचती कि नहीं, अब गांव का रीति रिवाज है कि एक दूसरे के गांव से हेलमेल नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ततारा को भूल जाना ही समझदारी का काम होगा, क्योंकि अगर इस तरह की समझदारी का काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, तो दो गांव के बीच में क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, या दो गांव के लोग जो है उसके विरुद्ध जा सकते हैं। तो इस वजह से वो उन्हें भूल जाना ही बेहतर समझती है। लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं था। ततारा बार बार क्या हो रहा था, ततारा भी बार बार बामिरों के बारे में सोच रहा था, और सोचते सोचते उनके पलके जो है वो झमका नहीं रहे थे, यानी कि सोने उसको नींद नहीं आ रहा था, अपनी पलके को झपका नहीं पा रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि अगले दिन कैसे जाकर के उसका प्रतीक्षा करेगा, वामिरों का प्रतीक्षा करेगा। अब जब दिन ढलने से पहले ही लपाती गांव की उस चट्टान पर जो है वो पहुंच गया। कौन, तो ततारा, यानी कि कहा था कि चट्टान पर जाकर के उसी चट्टान पर क्या करेंगे, तो वेट करेंगे, किसका, वामिरों का। अब जाकर के वो चट्टान कहाँ है, तो लपाती गांव में। अब लपाती गांव के उस चट्टान पे जाकर के ततारा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका, वामिरों का आने का। लेकिन एक तरह तो उसे बहुत ही ये अंदेशा था कि वामिरो नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो ततारा क्या करेगा। तो सोच रहा था कि अगर नहीं आती है तो उसको प्रतीक्षा जो है करने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा, यानी कि वो प्रतीक्षा करता ही रहेगा। लेकिन अंत में क्या होता है, झुरमुट से, यानी कि जो पेड़ों के झाड़ के बगल से आप देखोगे कि कहता है, जो वामिरो है वो आती है, मिलने के लिए आ जाती है, यानी कि वामिरो से भी रहा नहीं जाता है, वो मिलने के लिए अंत में आ जाती है। अब जब आ जाती है तो ये जो मिलना जुलना है अब रोज का हो गया, ये रोज मिलने लगे। अब जब रोज मिलने लगे, लपाती गांव के जो कुछ युवक हैं या कुछ व्यक्ति जो होंगे उनके बारे में जान जाएंगे, उन्हें देख लेंगे कि ये दोनों मिल रहा है, और उनकी खबर जो है पूरे गांव में फैल जाएगी। अब जब फैल जाएगी, चारों बगल फैल जाएगी, तो वामिरो लपाती गांव की जो रहने वाली थी वहां चारों तरफ फैल गया। जो ततारा पासा गांव का था उसके गांव में चारों तरफ ये बातें फैल गई। तो ये सभी बातें जो फैल गई तो वहां के लोगों को क्या हुआ, तो अच्छा नहीं लगा। वो सभी जान गया था कि ये गांव के रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, रीति रिवाज के विरुद्ध है, और इस वजह से सब क्या करने लगे, उनके दोनों के संबंध के बारे में विरोध होने लगे, विरोध करने लगे संबंध के, और तभी मिलकर के उन्हें समझाने लगे। ऐसे में आप देखोगे कि पासा गांव में एक पर्व था, पर पशु पर्व मनाया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे गांव देखोगे जहां पे कुछ पर्व ऐसे होते हैं, पशु पर्व मनाया जाता है, जहां पे जो युवक है वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पशुओं को क्या करेंगे, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे चेस करेंगे। तो इस तरह की कुछ प्रतियोगिताएं जो है, पशु प्रतियोगिता बहुत समय पहले से ही हर एक गांव में, बहुत सारे गांव में होता आया है, ये आप देखोगे। ततारा का मन जो है अभी पर्व में लग नहीं रहा था, यानी कि जो आयोजन किया गया था उसमें लग नहीं रहा था, उनका मन जो है वो बार बार किसे खोज रहा था, तो देख रहा था कि वामिरो को ढूंढ रहा था, वो वामिरो आई कि नहीं आई, उसे उसकी तरफ ढूंढ रहा था। तो जब ततारा ने देखा कि वामिरो आ रही है और बहुत उदास लग रही है, उनकी आंखों में पानी है, नमी है, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोते हुए आई है और डर करके कांप रही थी। अब जब डर करके कांप रही थी, उनका जब मिला, दोनों मिलने के बाद जाकर के ततारा इस तरह वामिरो को रोता देख करके थोड़ा सा भावुक हो जाता है, और भावुक होने के बाद वामिरो से रोने की जो कारण पूछता है, और पूछने के बाद जाकर के वहां जो उसकी माँ है, कौन, ततारा की माँ, उन दोनों को एक साथ देख करके क्या करता है, तो बहुत उसका अपमानित करता है, यानी कि कहते हैं कि नहीं, ये हमारे रीति रिवाज के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके साथ ही गांव के बहुत सारे लोग उसके विरोध हो जाते हैं, और सब मिल करके उन दोनों को जो है विरोध करने लगता है, उन दोनों को अपमानित करने लगता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। और ये बातें, सभी बातें सुन करके, ये बातें जो है ततारा के लिए सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से अचानक से ततारा क्या करता है, उनकी जो हाथ है तलवार पर चला जाता है।
और वो गुस्से से, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि वो कमर में एक लकड़ी का तलवार बांध करके रखता था, तो उसका जो हाथ है उस तलवार पर जा टिकता है और गुस्से से तलवार को निकालता है और गुस्से से इतनी जोर से जो है वो धरती पर पूरी ताकत लगा करके उस तलवार को गाड़ देता है और उस तलवार को गाड़ने के बाद जाकर के उस पर लकीर खींच देता है। जो लकीर वो खींच रहा था, उस लकीर को खींचने के जो कारण है, धरती में दरारें पड़ जाती है। धरती जहां से धरती में जो तलवार गाड़ा था, वहां से आप देखोगे कि जो लकीरें खींच गई, वहां से धरती जो है वो फटने लगी थी। यानी कि ततारा द्वीप की एक ओर था और वामिरो द्वीप के दूसरी ओर। जब दोनों एक द्वीप के दूसरी ओर था, तो दूसरा द्वीप जो है जिस पर ततारा खड़ा था, वो द्वीप जो है वो समुद्र में धंसता चला जाने लगा। ऐसे में ततारा जो है उस द्वीप को जिस पर वामिरो खड़ी थी, उसके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे कोशिश में वो गिर जाता है, फिसल करके गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश हो करके जो ततारा और वो दोनों अलग हो जाता है। ऐसे में जब संयोग बस आप देखोगे कि जो दोनों द्वीप अलग हो गया है, दूसरे द्वीप पर जो ततारा है वहां पे वो बेहोश हो गया, दोनों वहां पे मदहोश हो गया। ऐसे में वामिरो जो है वो भी पागल हो गई। जो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अब तो जुदा हो गए, अलग हो गए। अब अलग होने के कारण वामिरो भी जो ततारा से अलग होने के गम में, यूं कहिए गम में पागल हो गई। तो बाद में किसी ने भी, बहुत लोग उसे खोजने की कोशिश किया, लेकिन वो भी नहीं मिली, ना ततारा मिली ना वामिरो। तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। तो ये कारण था दोनों के, एक जो दोनों द्वीप के अलग अलग होने के कारण। अब ये देखोगे कि वहां के जो लोग हैं, जब दोनों द्वीप अलग हो गया, लोगों ने समझा कि नहीं, हमारे पुराने रिवाजों के कारण, हमारे गलत रीति रिवाजों के कारण जो है ये द्वीप अलग हो गया, एक युगल जो है अपने प्रेम की आहुति दे दिया है। तो ये देख करके सभी लोग, क्या होता है, तो सभी लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने पुराने रीति रिवाज जो है वो क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लिटिल अंडमान जो देखोगे आप, वो 96 किलोमीटर दूर है कार निकोबार से, 96 किलोमीटर दूर है। और आज ना ही ततारा है ना वामिरो है, लेकिन उनकी ये जो कहानी है वो आज भी विद्यमान है। आज भी आप देखोगे अंडमान और निकोबार में हर बच्चे के मुंह पर, हर युवक के मुंह पर ये कहानी विद्यमान है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ततारा वामिरो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।